हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी पुलिस से दारोगा भर्ती 2021 जिसके नोटिफिकेशन का बहुत लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है और पेपर में तो ये भर्ती बहुत बार आई और चली गई। विद्यार्थी बार बार निराश हो रहे थे। कई बार ट्विटर कैंपेन भी किया कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उसको निकालिए, उसका नोटिफिकेशन जारी करिए, और काफ़ी लंबे समय से यही चल रहा था। और आज भी आपको पता है कि ट्विटर कैंपेन चल रहा है एसएससी को लेकर, और ये केवल एसएससी को लेकर नहीं है, बाकी सभी भर्तियों को लेकर था। लेकिन आज यूपी में जो विद्यार्थियों को खुशी मिली है वो ये है कि यूपी पुलिस 2021 मतलब दारोगा भर्ती 2021 का जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया गया है। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे थे, इंतज़ार कर रहे थे, आज उन्हें राहत की सांस मिली होगी। और आपको आज से ही बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ लग जाना है। जैसा एक जवान होता है कि हर टाइम डटा रहता है, समझिए कि आप जब जवान बनने जा ही रहे हैं तो आपको इतना कठिन परिश्रम अभी से करना चालू कर देना है कि बाद में आपको पछताना ना पड़े, ऐसा कुछ करना ना पड़े। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती है। चलिए, तो ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, और आप ऑफिशियल साइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं नोटिफिकेशन, अच्छे से खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो जो बारीकियाँ हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान से अभी सुन लीजिए, देख लीजिए, और फिर आप भी इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, ये आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है आज जारी किया गया है 25 तारीख को, है ना। और इसमें सबसे अच्छी बात जो बताई गई है कि 9,534 पदों के लिए भर्ती निकाली जा रही है, और काफ़ी बड़ी भर्ती है। अब चुनावी वर्ष है तो कुछ बड़ा होगा, और उम्मीद यही है कि अच्छे से पूरी हो जाए ये भर्ती, ठीक है। बाकी जो चलता रहता है सिस्टम वो चलने दीजिए। भर्ती आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब आपको पढ़ाई में लग जाना है। और बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकाली है, ठीक है। 9,534, काफ़ी लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं थी, तो निश्चित तौर पर पद बहुत सारे खाली हैं, तो भर्ती अच्छी खासी आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर बताया है कि 9300 ग्रेड पे से ग्रेड पे 4200, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो 9,534 में से जो 9,000, उसमें से अनारक्षित के लिए जो है वो 3,613 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 902, ओबीसी के लिए 2437, 2,437, अनुसूचित जाति के लिए 21% का आरक्षण है तो 1,895, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% यानी कि 180 सीट यहाँ पर रिजर्व की गई है। ये पूरा डाटा दिया गया है, ठीक है। तो आपको तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने से मतलब है आपको, है ना। सीटें तो काफ़ी बम्पर वैकेंसी है, ठीक है। चलिए, और जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा वो यहाँ पर सारी चीज़ें क्षैतिज आरक्षण बताया गया है, तो ये इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो मेन मुद्दा है वो ये वैकेंसी दी गई है कि इनमें इतने इतने पद दिए हैं। कुल वैकेंसी 9,027 हैं, वो कुल पद यहाँ पर दिए गए हैं। और टोटल जो वैकेंसी 9,534 है, जिसमें 9,027, 484 और 23 ऐसे अलग अलग पद यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। उपनिरीक्षक मतलब एसआई के 9,027 पद हैं, बाकी प्लाटून कमांडर के 484 और पीएसी में 23 पद, ये सारी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी ये सब दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, ये क्षैतिज आरक्षण आपको बताया गया है यहाँ पर, है ना। आगे अनारक्षित के लिए प्लाटून कमांडर में बताया गया है कि ये इतने पद 194, 48, 131, 101, 10, ये सारी यहाँ पर चीज़ें बताई गई प्लाटून कमांडर के लिए, और ये ऊपर यूपीएसआई के लिए था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बम्पर वैकेंसी है, इनको ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, इसमें जो 1.3 दिया गया है कि प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। तो 9,027 हैं, जो रिक्तियाँ बढ़ाई भी जा सकती हैं, घटाई भी जा सकती हैं। और जो बात लिखी है कि ये भर्ती जो है, समय जो भर्ती है, ये भर्ती के किसी भी स्तर पर इसको बिना किसी कारण के निरस्त भी किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सोचने विचारने वाली बात है, ये क्या लिख देते हैं ना फालतू का, ऐसे कि किसी भी समय निरस्त भी किया जा सकता है ना। तो मतलब पूर्व परीक्षा के पूर्व ये निरस्त भी कर सकते हैं इसको, तो ऐसा ना करें, बहुत अच्छा होगा, है ना। भर्ती को अच्छे से करा लें अगर निकाली है तो। ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। आवेदन कब से होगा, जो अभ्यर्थियों की मेन जो वो है कि आवेदन कब से होगा, क्या आज ही से हो जाएगा, क्या कल से होगा, नहीं। आवेदन जो है 1 अप्रैल 2021 से होगा। अब ऐसा ना हो 1 अप्रैल को ये बोल दें कि अप्रैल फूल बनाया, है ना,
कि बोलते हैं नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा था, वापस ले लिया गया। तो ऐसा ना करें, ठीक है। आवेदन जो है 1 तारीख से स्टार्ट होना चालू हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि भर्ती को देख ही रहे हैं आप कितने लंबे समय से टाला जा रहा है। तो 1 अप्रैल से आवेदन होंगे, फिर 1 महीना आपको दिया जाएगा, है ना। 30/4/2021 अंतिम तिथि है, पूरा 1 महीना मिलेगा। तो 1 महीना वो है। अभी आवेदन के लिए आपके पास 1 महीना है ना। पूरा मार्च डला हुआ है, तो पूरा मार्च है, फिर पूरा अप्रैल है, फिर परीक्षा की तिथि आएगी, 1 महीना वो। तो लगभग आपके पास जो है 3 से 4 महीने रहने वाले हैं, और अच्छा खासा टाइम मिला है आपके लिए पढ़ाई के लिए, है ना। इसमें बिल्कुल जान लगा दीजिए, जान झोंक दीजिए, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि बस इस बार आपको अपने कंधों पे 2 सितारे, और आपको अपनी माँ बाप का, अपने फैमिली का, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले का सितारा बनना है, ठीक है। आपके कंधे पे 2 सितारे हों, और आप अपने गांव के सितारे हों, अपने शहर के सितारे हों, ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो 1/4/2021 से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे। अभी से पढ़ाई पे लग जाइए, सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। आवेदन शुल्क कितना लिया जाएगा? तो 400 रुपये आवेदन शुल्क है, और सभी के लिए, किसी के लिए ऐसा नहीं कि 100 है, किसी के लिए 200 है, सभी के लिए 400 रुपये है। कोई यहाँ पर छूट किसी को नहीं दी गई है, ठीक है। आगे देखिए, अर्हताएँ बताई गई हैं कि सारी चीज़ें वो तो आप सब पता ही हैं, सभी लोग यूपी में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत के नागरिक हैं, कोई पाकिस्तान के है नहीं है, कहने से किसी को कुछ होता नहीं है, ठीक है। शैक्षिक अर्हताएँ देखिए, शैक्षिक अर्हता में आपसे क्या मांगा गया है? तो उप निरीक्षक के लिए, एसआई के लिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, आपके पास ग्रेजुएशन हो, है ना, बस, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, या मान्यता प्राप्त उससे कॉलेज से, है ना, विश्वविद्यालय से, या उसके बराबर कोई डिग्री या डिप्लोमा हो आपका, ठीक है, ये चाहिए। अग्निशमन द्वितीय के लिए क्या चाहिए? वही चीज़ इसमें भी चाहिए, इसमें भी कुछ अलग से नहीं चाहिए। टिप्पणी में आगे दिया गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित जो शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होनी चाहिए। मतलब लास्ट जो तिथि है, लास्ट डेट है, उस तक आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अधिमान अर्हताएँ, एक्स्ट्रा जो आपके पास क्वालिफिकेशन हो, ओ लेवल का, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इनके नंबर कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, यहाँ लिखा है कि कोई अंक नहीं दिया जाएगा, बस अगर आपका स्कोर किसी से बराबर है ना, तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। आयु की बात करें, जो कि एक बहुत ही वैसा मुद्दा था विद्यार्थियों के लिए कि कब से आयु की गणना होगी, क्या 2019 से होगी, 20 से होगी? तो यहाँ बता दिया है कि 1/7/2021 से की जाएगी आयु की गणना। 1/7/2021 को अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, और नहीं हुए तो नहीं डालेंगे, सीधा, और 28 साल तक के, ठीक है। और डेट जो है वो यहाँ दी गई है कि देख लीजिए, 1/7/2093, इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, 1/7/1993, ठीक है। और 1/7/2000 जुलाई के पहले अगर आपका जन्म हुआ है, मतलब इसके और इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और एक दिन यहाँ वहाँ है तो फिर आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण मिलता है इसमें श्रेणियों में, है ना, छूट मिलती है आयु में, वो अलग होगा सब, ठीक है। आगे देखिए, वैवाहिक स्थिति, ये सारी शारीरिक जो स्वस्थता है वो मांगी गई है कि किसी अभ्यर्थी की सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा, है ना, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। पागल वागल नहीं होना चाहिए, शारीरिक कोई दोष नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। भर्ती प्रक्रिया जो है नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताई हैं। ऑनलाइन परीक्षा जो है वो कैसी होगी, क्या होगा? तो देखिए, परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक जो नागरिक पुलिस है, इन सब के लिए 2020 के अनुसार ही होगी। 400 अंकों की आपकी परीक्षा होने वाली है, और परीक्षा भी ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें आपसे 400 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 400 प्रश्न आने वाले हैं। सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, इसके 100 प्रश्न, है ना। और यहाँ देखने वाली बात है कि संविधान लिखा है, मूल विधि लिखी है, तो इससे अलग से क्वेश्चन बनेंगे आपके, है ना। 50% तो इनका वेटेज मान लीजिए, और बाकी सामान्य ज्ञान से 50% मान लीजिए, ठीक है। संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, मैथ्स वगैरह 100 नंबर, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, है ना, और तार्किक परीक्षा, ये रीजनिंग वगैरह 100 नंबर। तो 400 नंबर हैं आपके, और 400 ही रुपए आपसे लगने हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का है। अब देख लीजिए आप कितने प्रश्न में कितने क्वेश्चन, है ना, रुपए में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 400 में आपको बढ़िया स्कोर करना है, एकदम डट के अभी से लग जाना है कि ये ना जाने पाए, क्योंकि ये गई तो फिर पता नहीं कब आएगी, है ना, अगली सरकार आएगी फिर वो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। आगे देखिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है वो 2 घंटे की होगी, 400 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है ना। अब आप सोच रहे हो 400 प्रश्न, 400 प्रश्न नहीं है यहाँ, ये अधिकतम अंक बताए गए हैं, 400 अंक होंगे, है ना। हो सकता है एक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का हो, ऐसे। तो सामान्य हिंदी 400 अंक, ये अंक बताए गए हैं, ठीक है, प्रश्न नहीं बताए गए हैं,
ठीक है। आगे देखिए, और 2 घंटे की ये परीक्षा होगी आपकी, और इसमें आगे ऐसा कुछ नहीं दिया गया। ये बताया गया कि एक से अधिक पाली में भी परीक्षा हो सकती है, बहुत से विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे तो निश्चित तौर पर, है ना, एक पाली में तो नहीं हो पाएगा ना, 2 3 4 जितनी पाली उनको लगेंगी उतनी पाली में होगा। ऑफलाइन में तो ऐसा स्कूलों में करवा देते हैं, ऑनलाइन के लिए कंप्यूटर सेंटर नहीं मिल पाते, तो बहुत ज़्यादा पालियों में एग्ज़ाम करवाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें आगे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में, आगे देखिए अभिलेखों और संविचार कुछ नहीं। आगे देखिए शारीरिक मानसिक, जो मानसिक परीक्षण है उसमें ऊंचाई जो हाइट जो मांगी गई है वो 1,68 मांगी गई है, ठीक है। तो पुरुषों के लिए 1,68 हाइट होनी चाहिए, अनुसूचित जाति और उनके लिए 1,60 होनी चाहिए, ठीक है। सीना की बात की गई है तो संबंधित अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सीमा जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। और अनुसूचित जातियों के लिए, है ना, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 82 फुलाने के बाद होगा, ठीक है। और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आपका है पहले से 82 है और फिर फुलाने के बाद, है ना, कह देंगे हमारा तो बिना फुलाए 82 है, तो फिर तो ऐसा नहीं है, 5 सेंटीमीटर तो फुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। 82 है तो फिर उसको करिए 87 88, ठीक है, फुलाइए। ऐसे नहीं कि बिना फुलाए ही काम चल जाएगा आपका, है ना, 56 इंच का सीना लेके आ जाएं आप। महिलाओं के लिए बात की गई है कि जो हाइट होगी 1,52 होगी, और अनुसूचित जाति और उनके लिए 1,47 होगी, ठीक है। आगे देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो बात की गई है 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। आगे इसमें और तो ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए। पुरुषों को है 4 किलोमीटर 4.8, मतलब 4 किलोमीटर 800 मीटर दौड़ना है 28 मिनट में, ठीक है। और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, यानी कि 2 मिनट इनको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ठीक है ना, 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, टाइम आधा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे तो ये आप अभी से और दौड़ना भी चालू कर दीजिए, ऐसा नहीं कि जब परीक्षा निकल जाए तब। डेली आपका फिजिकल भी होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है कि सुबह आप उठिए, 4 बजे उठिए, दौड़ के निकल जाइए दौड़ने, है ना, 4 से 5 1 घंटे में दौड़ के 7-8 किलोमीटर दौड़ के आइए, थोड़ा फ्रेश होइए, है ना, फ्रेश का मतलब नाश्ता पानी करिए कुछ भी, और बस फिर पढ़ाई में लग जाइए। ऐसे प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, सिलेक्शन भी होगा, कंधों पे सितारे होंगे, आप भी किसी गाँव के और शहर के सितारे होंगे, ठीक है। चलिए चयन व अंतिम श्रेणी सूचना की बात कर लें आगे। तो इसमें सारी चीज़ें वही बताई गई हैं कि जो आपका कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो प्रोसेस यहाँ पे सारी दी गई है। समान अंक होंगे तो किसको वरीयता दी जाएगी, है ना, ये सारी चीज़ें। चिकित्सा जो मेडिकल होता है आपका, वो सारी चीज़ें दी गई हैं कि कैसे क्या चीज़ होगा, है ना, वो तो चलिए बात की बात है। आरक्षण व आयु में छूट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, किसको कैसी छूट दी जाएगी, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलिए, ये सारी चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं, है ना, जो क्षैतिज आरक्षण है वो। आगे देखिए, आगे इसमें वही सारी चीज़ें टिप्पणी पे देख लीजिए। टिप्पणी में इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि गोद लिए, कहाँ गया, गोद लिए जाने के फलस्वरूप संबंधित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी संतान स्वरूप हो जाता है ना। मतलब सपोज दैट आप ब्राह्मण थे, है ना, छोटे में आपको खुद नहीं पता होगा कौन थे, लेकिन आपको फिर जिसने गोद ले लिया, है ना, या फिर आप ब्राह्मण थे, आपको किसी ने गोद ले लिया, है ना, अनुसूचित जाति या ऐसे किसी भी बच्चे उन्होंने फैमिली ने, तो फिर आप उस फैमिली के पार्ट हो गए और तो फिर आपको आरक्षण मिलेगा। या फिर पहले से आप अनुसूचित जाति के थे, आपको किसी सवर्ण ने गोद ले लिया, ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, किसी ने, तो फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, है ना, आप उनकी संतान कहलाएंगे। तो ये यहाँ सारी चीज़ें बताई गई हैं, और तो ऐसा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया नहीं गया, ठीक है। आगे EWS के लिए वही सारी चीज़ें बताई गई कि कैसे छूट मिलेगी, क्या होगा, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथा अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख होना अनिवार्य है। मतलब वही सारी चीज़ें आपके पास, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें, ग्रेजुएशन वगैरह का सब कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो ये भी आपके पास होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप लिख बस दें, ठीक है। और छूट में दावा, ये सारी चीज़ें वही दी गई हैं, है ना। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे क्या आवेदन होगा, वो तो आप कर ही लेते हैं, इतने होशियार तो हैं ही हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आगे चलिए देखते हैं। आगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, फॉर्म भरने की सारी जानकारी दी है कि क्या कैसे फॉर्म आपको भरना है, सारी जानकारी वही दी है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, है ना, आपका निर्णय अंतिम नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये ऐसे होने वाली है, ठीक है। बाकी पैटर्न क्या है, कैसा है, वो बाद में आएगा, है ना, उसकी कंप्लीट जो जानकारी आएगी वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो ये था कि 400 नंबर का आपका पेपर आने वाला है,
ठीक है। अब 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना, एक क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, कितने का होगा, है ना, वो पता चल जाएगा। लेकिन अभी आपको ये जानकारी दे दी गई, ये सिलेबस है आपका, ठीक है, ये बता दिया गया है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो देखिए निगेटिव मार्किंग का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है ना। किसी यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, ये तो अलग चीज़ दी हुई है। निगेटिव मार्किंग के लिए मुझे ऐसा कहीं पे अभी दिखा नहीं है, ठीक है। तो अभी तो ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं ऐसा बाद में नोटिस जारी होता है या ऐसी चीज़ें हैं, या फिर मैं देखता हूँ फिर नोटिफिकेशन को, अगर कहीं ऐसा चीज़ मुझे तो नहीं दिखा है अभी, तो फिर आपको बता दिया जाएगा। हालांकि निगेटिव मार्किंग इसमें कहीं पे दिया नहीं गया है, जिक्र नहीं किया गया है। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।